हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे और साथ साथ 2025 एग्जाम की तैयारी आप लोग बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो हम आप लोग को 12th हिंदी चैप्टर 8 का VBI टॉप ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ, यानी कि सिपाही की माँ से जितने सारे VBI टॉप ऑब्जेक्टिव है उसको हम करवाने वाले हैं आप लोग को इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर ऑल कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और जितने सारे भी हिंदी 12th क्लास के जितने सारे भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का VBI टॉप ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आप लोग को लेखक का परिचय बता देते हैं। देखिएगा ध्यान से, आप लोग को समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए चैप्टर 8 में पढ़ना है सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ का लेखक है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। और मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को। ठीक है, अगर जन्म स्थान की बात करें तो जंडीवाला गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ? तो जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश का बचपन का नाम था मदन मोहन गुलगानी। क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी नाम था। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आप बात करेंगे देहांत कब हुआ था मोहन राकेश का, यानी कि निधन कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1972 को इनका निधन हो गया। अगर पिता के बारे में बात करें तो पिता का नाम था करमचंद गुगलानी। क्या नाम था? करमचंद गुलगानी। और पेशे से ये वकील थे। क्या थे? वकील थे। और साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ाव भी इनका था, इनके पिताजी। ठीक है, माता के बारे में बात करें तो इनका माता का नाम था बच्चन कौर। क्या नाम था? बच्चन कौर। अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो ये MA संस्कृत से किए थे। किससे किए थे? MA संस्कृत से किए थे, लाहौर में। कहाँ? लाहौर, यानी कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। और ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज का नाम था। ठीक है, और जलधार से MA फिर हिंदी में किए भी और संस्कृत में, यानी कि 2 बार MA किए, डबल MA भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार संस्कृत में किए और एक बार हिंदी में किए। ठीक है, अगर वृत्ति के बारे में बात कर लें मोहन राकेश के, वृत्ति क्या है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन यानी कि शिक्षक भी थे और सारिका के कार्यालय में नौकरी किए। और 1947 के आसपास एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक, कुछ समय तक DAV कॉलेज में जालंधर में प्रवक्ता रहे। ठीक है, कौन? मोहन राकेश के बारे में आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, 1962 में सारिका का संपादक और फिर अंत में मृत्यु पर्यंत स्वपन लेखन लिखे। ठीक है, और देखिए क्या है कृतियां के बारे में बात करें तो इनका कृतियां इंसान के खंडहर जो 1950 में प्रकाशित हुआ था। और दूसरा है नए बादल, ये 1957 में। ठीक है, 1957 में। और तीसरा देख लीजिए जानवर और जानवर, कब? तो 1958 में। और देखिए चौथा क्या है? एक और जिंदगी। देखिए आगे आप लोग को बता देते, एक और जिंदगी था ना, ये 1961 में प्रकाशित हुआ था। और अगला है फौलाद का आकाश, ये 1972 में प्रकाशित हुआ था। और अगला है वारिस, और ये 1972 में प्रकाशित हुआ था। और सभी कहानी संग्रह अंधेरे बंद कमरे 1961 में। और ना आने वाला कल 1970 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। और एक है अंतराल 1972 में। और सभी उपन्यास आषाढ़ का एक दिन कब हुआ था प्रकाशित? तो 1958 में। और लहरों के राजहंस 1963 में। और आधे अधूरे 1962 में। और पैर तले जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी 1953। सभी एकांकी आखिरी चट्टान तक यात्रा वृतांत, परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल,
बक, लम, खुद, लेख, निबंध है ये सब, ठीक है। और सभी नाटक है इनके, ठीक है। और थोड़ा सा बात कर ले मोहन राकेश के बारे में वृत्तियों में, तो मृक्ष कटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, एक औरत का जो चेहरा है ये है, अनुवाद किए थे, ठीक है। और समय सारथी, जीवन संकलन है, क्या है, जीवन संकलन है। मोहन राकेश, मोहन राकेश, मोहन राकेश की डायरी है, उपरांत प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ समझ में आ गया। अब शोध कार्य के बारे में बात करें यहाँ पे, शोध कार्य, तो शोध कार्य कौन कौन किए थे, तो नाटक में सही शब्द की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया हो। यहाँ पे हम आप लोग को सिपाही की माँ का सारांश आप लोग को नहीं बताएंगे, आप देखिए आप लोग को बताएंगे यहाँ पे VVI टॉप ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। तो आप लोग अपना बताइएगा कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम VVI टॉप ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहन राकेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिपाही की माँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में मानक की माँ का नाम क्या है, मानक की माँ का नाम क्या था, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु नाम था, क्या नाम था, विष्णु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, मानक किस युद्ध में लड़ने वर्मा गया था, यानी कि मानक जो था वो किस युद्ध में लड़ने वर्मा गया था, तो वर्मा किस युद्ध में गया था भाई, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि माँ बेटी का, माँ बेटी का है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारिका के, किसका, तो सारिका के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती, यानी कि मुन्नी जो थी वो डाक गाड़ी के पीछे क्यों जा रही थी, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिट्ठी के लिए जा रही थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि डाक गाड़ी के पीछे मतलब पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, यानी कि डाक गाड़ी जब आता था तो उसके पीछे पीछे कौन दौड़ पड़ती थी, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा मुन्नी, मुन्नी दौड़ पड़ती थी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता था, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। 10 में है, ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल और दाल मांग रहा था ना, मांग रही थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है, यानी कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा था, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई लड़की कह रही थी ना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्न में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दरियाई घोड़ा। ये इंसान के खंडहर भी इनका जो है कृति है, और फौलाद का अवकाश भी और आषाढ़ का एक दिन भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। 13 में है कि निम्न में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी रचना है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न आने वाला कल। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसकी माँ रो रो कर पागल हो गई, किसकी माँ रो रो कर पागल हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की माँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई,
मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंती। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगलवार को, मंगलवार को। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और काऊ के आगे डाल दूंगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही कहता है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में है, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारों को। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग जल्दी फास्ट में बताइए। तो 20 का राइट आंसर होगा सिपाही की माँ में बताया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 जनवरी 1925 को, 8 जनवरी 1925 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, तो इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानवर और जानवर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 में क्या है। 23 में क्वेश्चन नंबर है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिस्नी नाम था। क्या नाम था? बिस्नी नाम था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्मा में। कहाँ? तो बर्मा में हो रही थी लड़ाई ना। 27 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही की माँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, सिपाही की माँ कौन है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिशन देई, बिशन देई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पड़ोसन है। कौन है? पड़ोसन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, रवेश का अर्थ होता है, रवेश का अर्थ क्या होता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोटे सूत की बुनी चादर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में है, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारों के। किसके? तो तारों के चमकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, इंसान के खंडहर किसकी रचना है? इंसान के खंडहर किसकी रचना है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश की रचना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, नए बादल किसकी रचना है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या है, जानवर और जानवर किसकी रचना है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, मोहन राकेश की है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लहरों के राजहंस किसकी रचना है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश के। किसकी रचना है? मोहन राकेश के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, पैरों तले की जमीन किसकी रचना है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, मोहन राकेश। किसकी? तो मोहन राकेश के। 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए,
परिवेश किसकी रचना है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, मोहन राकेश के। किनके? तो मोहन राकेश के। ये सब जितने सारे भी रचना है ना, ये सब मोहन राकेश ने रचना किए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, रंगमंच और शब्द किसकी रचना है? रंगमंच और शब्द किसकी रचना है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, नई निगाहों के सवाल किसकी रचना है? नई निगाहों के सवाल किसकी रचना है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, मोहन राकेश। मोहन राकेश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, कुछ और अस्वीकार किसकी रचना है? कुछ और अस्वीकार किसकी रचना है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, मोहन राकेश। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि और भी हम मोटिवेट हो सके। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जितने सारे भी 12th चैप्टर के हिंदी का जितने सारे भी चैप्टर है ना, सभी चैप्टर का VVA टॉप ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। आप लोग जा करके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर का VVA टॉप ऑब्जेक्टिव वहाँ पे हम करवा दिए, उसका वीडियो वहाँ पे है। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक भी डाल देंगे प्लेलिस्ट का। और टेलीग्राम चैनल पे आप जा करके भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को फ्री में PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।